जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बहुत दिनों से मैं ये विचार कर रहा था भी रोज़ कोशिश रहती है वीडियो क्लास आप तक लेकर आऊँ। क्यों न मैं एक दिन आपसे आपके बहुत से प्रश्नों को लेकर आपके सामने रहूं। तो इसी इच्छा के कारण आज मैं आपके सामने हूं, किसी टॉपिक को लेकर नहीं, बस कुछ अपनी बातें और कुछ आपकी बातों के जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था भी मैं इस तरीके से किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर या यूट्यूब के माध्यम से या किसी स्माइल के माध्यम से मैं कभी आप तक आऊँगा। पढ़ाना मेरा शौक़ है। मैं जॉब के लिए टीचिंग में नहीं हूँ। मैं अपनी जो इंटरेस्ट है मेरा, अपने उस इंटरेस्ट के कारण इस क्षेत्र में आया हूँ। मेरा बेटा अक्सर मुझे कहता भी है, आपके लिए तो आपके स्टूडेंट ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर तक हैं। मैं और मेरी मम्मी तो 10 के बाद आते हैं। शायद वो सही कहता है। मैं अपने स्टूडेंट को लेकर बहुत मैं कहूँ भी स्टूडेंट मेरे दिमाग में रहता है। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ और रहे भी क्यों ना। मुझे मेरी पढ़ाई के दौरान, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे हमेशा अच्छे टीचर मिले। मैं लकी रहा इस मामले में। मेरे गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान मैं अपने तरीके से आप तक पहुँचा पाऊँ, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। टीचिंग के क्षेत्र में मैं मानता हूँ अभी तक मैं शिशु में हूँ, यानी उसकी शुरुआती दौर में हूँ। मुझे बहुत कुछ मेहनत करनी है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मुझे याद है जब लॉकडाउन लग गया था, मैंने अपने स्कूल के बच्चों को फ़ोन करना शुरू किया, क्योंकि भूगोल का पेपर हुआ नहीं था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा डर था भी बच्चे मिसगाइड न हो जाए, और हुआ भी वही। जब मैंने 2-4 स्टूडेंट्स को फ़ोन किया तो पता चला भी CBSE ने एग्ज़ाम है जो रद्द कर दिए हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ गई है भी हमारे एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम जो 12वीं का बाकी था। बस उनसे बात करते करते जब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, सर आप हमें रोज़ फ़ोन कर दिया करो, रोज़ हमें फ़ोन पर वर्क भेज दिया करो, ताकि हमारा रूटीन नहीं टूटे। पढ़ने का मन नहीं करता सर। बस वहीं से, वो तारीख है 26 मार्च, वहीं से मेरे दिमाग में ये चला भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा छोटा भाई, मेरा स्टूडेंट अरुण, उससे मैंने बात की। उसने पहले भी मुझे मोटिवेट किया था, लेकिन मेरा कभी इस तरीके से इस प्रकार के प्लेटफार्म पर आने का कभी मन नहीं था। उससे बात की तो वो तो पहले ही यही चाहता था भी सर आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करें, आप भी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें। लेकिन आज उसकी भी इच्छा पूरी हो रही थी। मैं भी एक्साइटेड था भी किस प्रकार से मैं पढ़ा पाऊंगा। उसने बहुत कम टाइम में सारी व्यवस्थाएं की और कहा सर पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा यार कभी मोबाइल को पढ़ाया ही नहीं मैंने। मेरी तो क्लासरूम है वो भरी हुई रहती है, वो हंसमुख से चेहरे मेरे सामने होते हैं, उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं जी जान से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मोबाइल को कैसे पढ़ाऊँगा। लेकिन फिर भी 26-27 जैसे वो सेटअप लगा देता था, मैं सामने आता और एक लाइन बोलते ही आगे कोई कुछ नहीं सूझता था भी क्या बोलूँ आगे। जैसे भी खाली कमरा है और एक मोबाइल है उसके अंतर्गत। लेकिन दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार लगा रहता, बार बार। मेरी पत्नी रमन, मेरा बेटा मनु, वो भी मुझे मोटिवेट करता, कोशिश करो। मिसेज़, मुझे याद है जब मिसेज़ ने खुद बोर्ड के आगे आके कहा क्या दिक्कत है, पढ़ाना स्टार्ट करो ना। उसने बड़ा ही इजीली से, जैसे भी रूटीन में पढ़ा रही हो जैसे। लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। अब नहीं हो पा रहा था भाई, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन सबके प्रयास से मैंने 30 मार्च को
अपने अभ्यास का जो पहला वीडियो था सौरमंडल को लेकर मैंने बनाया, क्योंकि मुझे पहले अभ्यास करना था। आज मैं उस वीडियो को देखता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है भी यार इस तरीके से पढ़ाया था तूने। लेकिन एक वीडियो, 2 वीडियो, 5, 10, 20, 30 जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा तो आदत हो गई मोबाइल को पढ़ाने की। मुझे लगता जैसे आप मेरे सामने हो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बस उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फील कर रहा था, फीलिंग थी आपके साथ। लेकिन जैसे कि आपको पता है YouTube का एक सिस्टम था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो आपको ये होगा वो होगा। मुझे इस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरा स्टूडेंट, मेरा छोटा भाई अरुण ही इस सब को देखता था। आज भी वही अपलोड करता है। मैं सिर्फ आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बाकी का सारा काम वो करता है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको भी दिल से थैंक यू कहूँगा भी वो उसके कारण, मेरे स्टूडेंट्स के कारण आज मैं हज़ारों बच्चों के सामने उपस्थित हूँ, जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिनको मैं कभी जानता नहीं था, लेकिन अब वो मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं। अब बड़ा उन पलों को अंदर ही अंदर वो मेरे पल चल रहे हैं, किस प्रकार से मैंने ये किया। बहुत एक्साइटेड सा फील करता हूँ। लेकिन आपको पता है आपने क्या किया? आपने एक महीने में 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल की बात करूँ, 1000 स्टूडेंट्स, 1000 साथी मेरे से जुड़ गए थे। वो मेरे लिए मोटिवेशन था, वो मुझे प्रेरित करता था। उनके कमेंट आते थे, मुझे और हौसला मिलता था, मैं और जी जान से मेहनत करता। और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते आज 4 महीने में मैं 7000 लोगों से, यानी मैं सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ, भी 7000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और लगभग 3 लाख 4 लाख के आसपास शायद व्यूज़ हैं। तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है भी हाँ, कुछ तो सही रास्ते पर है, शायद स्टूडेंट के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। इन सब चीज़ों के लिए आप कहते हैं ना, टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, लेकिन आपने मुझे मोटिवेट किया है। मुझे इस नेक काम के लिए, मेरे उस इंटरेस्ट को, मेरे उस शौक को और अधिक प्रफुल्लित करने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं मैं आपको। इस दौरान आपने बहुत से कमेंट किए। मैंने इस चैनल के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए, उस पर भी मेरे पास आज सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं और मेरा प्रयास रहता है मैं सब बच्चों के प्रश्नों के जवाब दूं जो जरूरी और आवश्यक हो। उसमें मैंने देखा आपके बहुत से प्रश्न रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो मैंने देखा वो ये है भी सर आप नोट्स भेजो, सर आप PDF भेज दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत, उस सब के लिए थैंक यू। लेकिन देखिएगा, कहते हैं ना, हर आदमी का पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आज मैं मेरे तरीके पर भी आपको कहना चाहूँगा, क्या हम इतने डिपेंड हो गए हैं किसी पर भी हर चीज़ हमें रेडीमेड चाहिए? हाँ, कलयुग है, आधुनिक युग है, हम रेडीमेड की आदत हो गई। सर आप पढ़ा दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इस चीज़ को भी आप समझा दीजिए, और सर अब आप पढ़ाने के बाद इसके नोट्स बना के वो PDF भी हमें भेज दीजिए। बुरा मत मानना बेटा, मैं अपने भाव, अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये बात बुरी लगे, लेकिन अपने टीचर की बात सुन तो सकते हो ना, समझने की कोशिश तो कर सकते हो। इसमें मेरा क्या मानना है? मैं ये मानता हूँ भी मैं जैसे आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, और मेरा पूरा प्रयास रहता है भी बोर्ड के ऊपर वो सारी समरी यहाँ पर आ जाए जो आपको टॉपिक को समझने के लिए और परीक्षा दृष्टि के लिए, परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है भी आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में खुद नोट्स बनाएं,
मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा ही किया है हमेशा। नोट्स मैंने हमेशा खुद बनाए हैं। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट भी ऐसा करें, मेरे स्कूल के बच्चे ऐसा ही करते हैं। मैं कभी उनको नोट्स नहीं बनवाता, मैं एक एक चीज उनको क्लियर करता हूं और खुद उनको प्रेरित करता हूं भी अब आप नोट्स बनाएं। फिर मुझे चेक करवाते हैं, फिर मैं उनमें बताता हूं आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और इस तरीके से आप परीक्षा में भी लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे स्कूल के विद्यार्थी उस बात को फॉलो भी कर रहे हैं और अच्छे नंबर भी ला रहे हैं। मेरे स्कूल की बच्ची रमन ने इस बार ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर लिए, 98, 97, 96, इस प्रकार मेरे स्कूल के बच्चों के नंबर आए हैं। वो मैंने सिर्फ उनको गाइड किया है, मैंने उनका कंसेप्ट क्लियर किया है, वो बच्चों की मेहनत है, उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो किया तो आज उन्होंने वो चीज अचीव की। मेरे पास एक मेरा गोल्डन गिफ्टेड पेन है। अक्सर स्कूल के बच्चे बच्चियां कहते थे सर आप ये हमें दे दो, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको कहता ये तो गिफ्टेड पेन है भाई, मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन बच्चों ने कहा हम कैसे ले सकते हैं सर। मैंने उनको कहा चलो जो भूगोल में 100 नंबर ले आएगा मैं उसको दूंगा। मुझे खुशी है आज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज मैंने उस पेन को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है, लेकिन मैं जीत गया क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने अपना वादा पूरा किया है, अपना वादा पूरा किया है। मुझे प्राउड है मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों पर जिन्होंने हमेशा दिल की गहराइयों से अपने टीचर्स की बातें हैं वो मानी हैं। तो मैं चाहता हूं आपके उस प्रश्न का जवाब यही है भी आप पहले नोट्स खुद बनाएं। ये नहीं है भी मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा, ये मैं समझता हूं आप किस तरीके से ये बात कह रहे हो, लेकिन मैं एक बार सिलेबस पूरा करके उसके बाद बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न और नोट्स वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे अपने हाथ से मेहनत करें और उसका रिजल्ट आपको जब लास्ट में आपका परिणाम आएगा तो आपको ये पता भी चलेगा भी सर ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। हो सकता है बहुत से बच्चों की लिखने की आदत नहीं है, उनको इस बात में अच्छा नहीं लगे, लेकिन एक बात मैं कह दूं, जब आप कामयाब होगे ना तो आप भी यही बात कहोगे, आप जरूर कहोगे किसी न किसी को कि नोट्स क्या मांग के ला रहे हो, नोट्स क्या किसी से कॉपी कर रहे हो, नोट्स तो खुद बनाओ ना। शायद आपके स्पीच में भी यही बातें होंगी, आप भी इसी प्रकार किसी को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो फिर भी आपकी और जिज्ञासाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है भी मैं बच्चों के सभी कमेंट्स का जवाब दे पाऊं। दूसरा प्रश्न ये रहता है बच्चों का भी सर आप एनसीईआरटी पढ़ाते हो या स्टेट बोर्ड पढ़ाते हो, क्योंकि आज मेरे इस चैनल के ऊपर सिद्धि विनायक संग्रिया के इस YouTube चैनल के ऊपर सिर्फ राजस्थान के नहीं हरियाणा, झारखंड और बिहार के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं जिनके जो मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ गए हैं। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भूगोल, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफी तो पूरे वर्ल्ड की सेम है, पूरे इंडिया की सेम है। आप हाँ ये अलग है भी एनसीईआरटी का अपना एक किस प्रकार से सिलेबस डिसाइड किया है, स्टेट बोर्ड ने अपना सिलेबस डिसाइड किया है, लेकिन आप देखेंगे जब दोनों चाहे मैं अपने राजस्थान बोर्ड की बात करूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अगर बात करूं या एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो 80 से 90% जो पाठ्यक्रम है वो सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है भाई। हाँ ये हो सकता है भी हमारे राजस्थान स्टेट बोर्ड के अंतर्गत वो चैप्टर दूसरे नंबर पे है तो एनसीईआरटी में हो सकता है वो तीसरे पर हो सकता है वहां हमारे यहाँ चौथा चैप्टर हो, वहां पर आपका दूसरा चैप्टर हो। लेकिन आपका मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या अदर स्टेट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप ये समझिएगा आपका उद्देश्य जैसे व्यवसाय है तो व्यवसाय क्या है, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़े स्टेट बोर्ड पढ़े सब में मिलेगा, उद्योग है वो सबके अंदर मिलेगा, मानव भूगोल क्या है ये सब में मिलेगा। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा अगर आपको लगता है भी आप मेरे टीचिंग से आपको फायदा मिल रहा है तो आप कंसेप्ट पर जोर दें, टॉपिक को समझें, क्योंकि हमें सिर्फ 12वीं का एग्जाम ही नहीं देना है, हमें आगे कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है,
हमें यूजी करनी है, पीजी करनी है, हमारे हो सकता है आईएएस आरएएस के सपने हो, हमें किसी सब्जेक्ट में बहुत आगे तक जाना है, तो सिर्फ 12वीं का उद्देश्य मत रखिए आप भी मुझे सिर्फ 12वीं में नंबर बनाने हैं। मैं एक बात जरूर कहूं बेटा, नंबर कहीं काम नहीं आते, नॉलेज, आपका नॉलेज काम में आएगा। वो नॉलेज ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पर ये चीज़ शायद सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप बताइएगा, मैं इस पर भी एक दिन आपके साथ बात करूंगा भी हम उस रटाफिकेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीजें हमें रटने भी पड़ती है, लेकिन वो कुछ एक तथ्य हैं। आप कंसेप्ट समझने पर जोर दीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिन बच्चों का भूगोल से प्यार नहीं है उनको भूगोल से प्यार हो जाएगा। एक कदम आगे बढ़ाइए, एक शुरुआत तो कीजिए। वो शुरुआत भले ही आज से ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन के कारण सारी व्यवस्थाएं हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो चरमरा गई है। क्योंकि बहुत से बच्चों तक हमने ऑनलाइन की बात तो की है, लेकिन बहुत से बच्चों तक मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की स्पीड कम है, डाटा की समस्या आ जाती है। लेकिन फिर भी क्या हम उसका रोना रोएं? बहुत से साथी कह देते हैं क्या है ये तो बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं से शुरुआत तो करें। हम कितने बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं? आपके आस पड़ोस का कोई साथी है जिसके पास ये सुविधा नहीं है, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे? क्या आप अपने मोबाइल पर उसको नहीं पढ़ा सकते? आप पढ़ाएंगे ना, पढ़ाना भी चाहिए आपको। हम इस विकट परिस्थिति में, ये हमारा इंडियन कल्चर है, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। ये पूरी दुनिया हमारा गांव है, हमारा परिवार है, और वो तो हमारा आस पड़ोस का हमारा साथी है। पड़ोसी के बिना जीवन कैसा, दोस्तों के बिना जीवन कैसा? हम सब मिलके, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, स्कूल वाले भी प्रयास कर रहे हैं, हम टीचर्स भी लगातार प्रयासरत हैं, और मैं चाहता हूं आप सब भी प्रयासरत शायद होंगे, लेकिन नहीं हैं तो आप भी कोशिश करें, अपने दोस्तों की हेल्प आप भी करें। इस मोबाइल में सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ हैं। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर हमें बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे भी नहीं ये सही है, ये गलत है। आपके हाथ में है, आप गलत सीख रहे हो या सही सीख रहे हो। इसमें पॉजिटिविटी लाइए और इस टेक्नोलॉजी का आप सकारात्मक फायदा उठाइए। गलत लोगों से बचिएगा, गलत लोगों से दूर रहिएगा। जितना गलत लोगों गलत बातों में इन्वॉल्व होंगे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अपने आप को दूर रखिए उन चीज़ों से। अपने आप को, अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को याद रखिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, याद कीजिएगा जब सामने मंच पर आप होंगे और सामने पूरी पब्लिक आपके सामने खड़ी होगी और वो तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए होंगी, तब आप बाहें फैलाकर उसका आनंद लीजिएगा, फील कीजिएगा वो तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए है। यूं ही नहीं मिलती वो तालियों की गड़गड़ाहट, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ऐसी बहुत सी प्रेरणास्पद कहानियां पढ़ी भी होंगी, तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात आती है, सर आप रोज वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते, सर आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे हाथ में रुमाल है। मैं एक किराए के मकान में रहता हूं, घर है, 2 कमरे हैं, और जिस कमरे में घर का सामान भी पड़ा है और सामने बोर्ड है, मैं हूं, मोबाइल है, ये सारा सिस्टम लगा रखा है। इधर लाइट है, इधर लाइट है, ऊपर लाइट है, सामने लाइट है, लेकिन पंखा बंद है, पंखा बंद है। और इस बार तो बारिश ने भी जैसे धोखा दे दिया, बारिश हो नहीं रही, मौसम चेंज नहीं हो रहा। बहुत बार आता हूं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जाता, इतनी गर्मी यहां पर है। लेकिन फिर भी उस पसीने की बूंदों के साथ जो चोटी से एड़ी तक चलती है, पूरा भीग चुका है फर्श, जैसे किसी ने पानी बिखेरा हो यहां, लेकिन फिर भी जोश है। इस वजह से हालांकि कई बार मेरी तबीयत खराब हुई, गर्मी भी ज़्यादा लगी, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहता हूं। कई बार छोटा वीडियो बनता है तो उसी को अपलोड कर देता हूं,
कई साथी कहते हैं सर बड़ा वीडियो बनाया करो, क्योंकि मैं स्माइल प्रोजेक्ट जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, हमारे शिक्षा विभाग ने शुरू कर रखा है, जिसके माध्यम से टीचर्स अपना कंटेंट भेजते हैं और अच्छे टीचर का अच्छा कंटेंट है वो वहाँ टीम सेलेक्ट करती है और पूरे राजस्थान में व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ का फ़ायदा हो। आप सबकी दुआओं से और शायद आपके मोटिवेशन से मैं बहुत अच्छे कंटेंट तैयार कर पा रहा हूँ, तभी मैं जो मेरा कंटेंट है वो स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें मोटिवेट कर रही है और स्टार टीचर्स का दर्जा दे रही है। तो 2 बार स्टार टीचर भी गवर्नमेंट ने हमें कहा है, तो वो चीज़ें मोटिवेट करती है। कौन नहीं चाहता अपने बारे में अच्छा सुनना, ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। चाहे हम किसी को कुछ भी कह दे भी हाँ मुझे तो बड़ाई पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये सब पर काम करती है। ये चीज़ें आप पर, मुझ पर, सब पर काम करती है। तो ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेट करते हैं तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जो हमारा स्माइल प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आपको पता है, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी 30 से 40 मिनट का मैक्सिमम कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि गांव में नेटवर्क की समस्याएं हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है भी 15, 20, 25, 30 यानी 30 मिनट से कम 20-25 एक मिनट का जो वीडियो है वो मैं बना सकूं। इसलिए पार्ट्स भले ही ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उससे आपको तो कोई नुकसान ही नहीं है बेटा। पार्ट से ही एक लेसन के 10 बने चाहे 1 बने, आपको तो सीखना है। और ये थोड़ी है भी आप 24 घंटे भूगोल ही पढ़ रहे हो, आपके और विषय भी है। आप अपने इंटरेस्ट को कम मत कीजिएगा, आप योग करना मत बंद कीजिएगा, आप खेलना मत बंद कीजिएगा, आप समाचार सुनने बंद मत कीजिएगा। यूं नहीं है अकेले किताबी कीड़े बने रहे। मैं कभी भी ये भी नहीं चाहता भी मेरे स्टूडेंट किताबी कीड़े बने, नहीं। आपको शौक, इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने आप में। और बेटा इंटरेस्ट किसी परचून की दुकान पर नहीं मिलता, वो आपको अंदर से जनरेट करना पड़ेगा। जब बार बार आप इन किताबों से दोस्ती करोगे, इन किताबों से बात करोगे, तो ये चीजें आपके समझ में आएगी, आपको अपने आप ये चीजें अच्छी लगने लग जाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे आपकी लाइफ में भी। ये चीजें, कोई चीज आपको पसंद नहीं थी, किसी उम्र में पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद है, तो इसका मतलब आपने वो चीजें की तो आपको उनमें इंटरेस्ट आने लग गया। तो अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। आप क्यों चाहते हो भी दूसरा आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे? दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा तो वो कुछ दिन ही असर करेगा, कुछ घंटे ही असर करेगा। अपने अंदर जनरेट कीजिए उस चीज को, फिर देखिएगा आपका लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न जो इन दिनों चल रहा है वो है कि सर क्या भूगोल का 12वीं बोर्ड का सिलेबस चेंज हो गया? हालांकि मैंने कमेंट पर भी आपको जवाब दिया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूंगा भी राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है, सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड को छोड़कर, और बाकी सभी क्लासेस में एनसीईआरटी का सिलेबस है वो इस सेशन से 2020-2021 वाला जो सेशन है इससे शुरू हो चुका है। और अगले साल 2021-22 से 10वीं और 12वीं में भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आ जाएगा। तो इस साल राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में 10वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो पिछले साल का जो सिलेबस है वही आपको इस साल पढ़ना है। हाँ, 1 से 9 और 11वीं का सिलेबस चेंज है और अगले साल 10वीं 12वीं का होगा। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में रख लें भी सिलेबस चेंज नहीं है। आज भी मैं कहूं मोबाइल ही आज सामने है, मोबाइल को ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन फीलिंग यही है भी मेरे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हैं। क्योंकि रियल क्लासरूम में तो आपके चेहरे देखकर हमें ये पता चल जाता है भी आपको कोई चीज कितनी समझ में आ रही है। कहते हैं ना, चेहरा एक किताब है जो देखते ही पता चल जाता है। तो फिर मुझे कैसे पता चले भी आप मेरे से लाभान्वित हो रहे हो, आपको बेनिफिट हो रहा है या आपकी कोई समस्या है? लाइव मैं अभी नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई टाइम डिसाइड नहीं है। जब भी मुझे रूम का टेम्परेचर ठीक लगता है उसी टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। फिर भी प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में मैं आपके सामने लाइव आकर भी आपके प्रश्नों के जवाब दे पाऊं और आपकी कोई भी समस्या हो उसका लाइव ही समाधान कर सकूं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो मेरी सिचुएशन है ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है।
तो फिर जब आप मुझे दिखाई नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप कमेंट डालेंगे, जब आप लाइक करेंगे। आपको याद है, आपने भूगोल के बहुत से वीडियो अब तक देखे होंगे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको कमेंट करें। नहीं कहा मैंने, ये कोई घमंड नहीं है मेरा। लेकिन आज कह रहा हूं मैं आपसे ये बात। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने मेरे बिना कहे ही ऐसे बहुत सी चीजें मुझे दे दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अंदर से। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से बच्चों ने जो दूसरे लोगों को मेरे वीडियो शेयर किए और उनको ये भी नीचे उनको लिख कर भेजा भी ज्योग्राफी सीखे, बहुत अच्छा चैनल है ये वो, अपनी बहुत मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बातें लिखी। अच्छा लगा, उन बच्चों ने वो चीज़ें शेयर की। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा आपको ये कहाँ से मिला? उसने कहा सर मेरा दोस्त आपका चैनल देखता था, उसने मुझे ये रिकमेंड किया भी आप यहाँ से पढ़िएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो तब मुझे लगा भी मेरे लिए मेरे स्टूडेंट इतना कर रहे हैं तो मेरे लिए एक लाइन बोलने में क्या जाता है। हो सकता है कई बार क्या होता है, हम वीडियो देख लेते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती भी हमें कमेंट करना चाहिए, हमें लाइक करना चाहिए या चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ होता है ऐसा। मुझे भी चैनल के ऊपर जो अच्छे वीडियोस मिलते हैं मैं उनको सब्सक्राइब करता हूँ, लाइक करता हूँ और मैं उनके कमेंट लिखता हूँ, उनके जवाब भी आते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी। जब आप कमेंट करते हो, आपकी कोई समस्या है, आप मुझे मोटिवेट करते हो, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मुझे ऐसा लगता है भी मेरे स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ रही है। और आपने ही, मैं तो मेरे एक छोटे से एरिया में था, बहुत बड़े सपने कभी नहीं पाले। मैं तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा सोचता हूं बस मुझे ये करना है, इस साल इतना करना है, बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाकर। धन्य हो ये तो शिक्षा विभाग का स्माइल प्रोजेक्ट, जिसमें के माध्यम से मैं आप बहुत से लोगों तक पहुंच पाया। बहुत से टीचर साथी भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर राजस्थान के अलग अलग जगह से जुड़े। हम अपनी स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सी बातें अच्छी शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये किस वजह से हुआ? स्माइल प्रोजेक्ट। और उसके बाद में आगे का काम कर दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब कर करके। खुद तो किया जो किया, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, जरूरतमंदों तक इस चैनल को पहुंचा दिया। आपको पता है आपने क्या किया? आपने आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी, यानी मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुत से बच्चों के ये कमेंट भी तो है, सर आप सिलेबस पूरा करवा दोगे। अरे भाई पीछे हटने का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब कैसे हट सकता हूं? आपसे इतना प्रेम स्नेह जो मिला है, आप मुझे हटने कहां देंगे? मैं मेरी कंटिन्यूटी बनाए हुए हूं। मेरी कोशिश रहती है भी 5-6 दिन लगातार वीडियो है, लेकिन नहीं आ पा रहा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई है अभी। लेकिन ये नहीं है भी मैं आपके लिए अवेयर नहीं हूं, बहुत अवेयर हूं आपके लिए। कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हुई है, तो हमें भी सहयोग करना है, अपने घर पर रहना है, अननेसेसरी क्यों कहीं जाएं। हाथ धोना है, मास्क लगाना है, सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है इन चीज़ों के बारे में। हम पढ़े लिखे लोग इसकी पालना नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार के आस पड़ोस के अनपढ़ लोगों को कैसे समझा पाएंगे? आज कोरोना आपको पता है संख्यात्मक ब्यौरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और लग रहा है शायद ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए आपके पास किताब होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप बुक सेलर से किताबें ले लें। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप अपने स्कूल से संपर्क करें, आप अपने पेरेंट्स को भेज के, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाते हुए आप स्कूल से किताबें ले आएं। आप वीडियो देखें, वीडियो को सुनें, चैप्टर को पढ़ें, पहले चैप्टर को पढ़ें, फिर वीडियो को देखें, फिर वीडियो और उसकी सहायता से अच्छे से नोट्स बनाएं। क्यों डिपेंड हो रहे हो आप किसी के ऊपर? नहीं होना है हमें डिपेंड।
सोचिएगा जिस दिन आपका रिजल्ट शानदार आएगा, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप आएगा, आप अपने आप की पीठ थपथपाओगे, शाबाश भी तूने ये मेहनत की। हम टीचर्स तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं बेटा। बस कुछ मन में चल रहा था, और भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप बात करें मेरे से। हाँ, ये संभव नहीं हो पा रहा। हज़ारों बच्चे आज व्हाट्सएप से मेरे पास जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट आते हैं, सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। बेटा मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है, शायद आप समझ सकते हो। आपको जो मैंने मेरे व्हाट्सएप दे रखे हैं 88,902,34,772, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम का मैसेज डाल दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हाँ, अननेसेसरी मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप समझ सकते हो ना, आप मेरी जगह होकर समझिएगा। ये नहीं है भी मैं आपसे कोई नाराज हूं या मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। आज मैं हूं, आज जो कुछ भी हूं मैं, वो मेरे स्टूडेंट की बदौलत हूं। उसमें मेरे अपनों का बहुत सहयोग है। आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। शायद आगे के वीडियो में भी ये न कह पाऊं, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है भी ये चीज़ किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आप लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है मुझे। कमेंट करें जिससे मुझे पता चले भी हाँ मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने कमेंट में देखा कुछ बच्चे नेगेटिव भी कमेंट कर देते हैं, मुझे दुख नहीं है। हाँ, एक चीज़ का दुख है भी हम कहाँ जा रहे हैं, उनकी भाषा शैली बहुत ख़राब होती है, उस बात का दुख रहता है। लेकिन मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा भी थैंक यू बेटा, नेगेटिव ही सही, आप वीडियो पर आए, आपने कुछ लिखा तो सही। क्या हम यही बात अपने पापा के लिए लिख पाएंगे, अपने मम्मी के लिए लिख पाएंगे? हो सकता है आप में से कोई आने वाले टाइम में आप में से भी कोई टीचर बने। आप क्या चाहोगे अपने बच्चों से? हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं है। पूरा विश्व मानता है भारतीय संस्कृति को भी, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है। जैसे संस्कार संस्कृति इंडिया की है, ऐसी कहीं नहीं है। जब कोई चीज़ हम खुद के लिए या अपने परिवार के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे मान सकते हैं भी ये चीज़ें हम दूसरों के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं आप सब साथियों से, आप सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। आज अगर मैं आपके सामने आकर ये चीज़ बोल पाया हूँ तो वो हिम्मत भी आपने ही मुझे दी है। आपके इतना प्यार मुझे मिला है भी मेरे युवा भी, मैं आपसे कुछ बातें करूं, अपने मन के उद्गार आपसे शेयर किए, बहुत से प्रश्नों के आपके जवाब दिए। आपके और भी प्रश्न होंगे तो फिर एक दिन फिर मैं आपसे उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जरूर आपके सामने आऊँगा। तो आपने अपने इस मुकेश सर को, अपने इस सिद्धिविनायक परिवार को जो स्नेह, जो प्रेम आपने दिया है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। इसी प्रकार अपना प्यार आगे भी बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।